कि जब मैं नौकरी कर रहा था एज एसडीओ, मेरी पोस्टिंग थी बिहार में, पूर्वी चंपारण में, ढाका नामक एक जगह में। तभी अचानक ये बिजनेस मेरे जिंदगी में आया। बार-बार मैं हर मीटिंग में ये बात बोलता हूँ और मैं ये क्या हो गया? मैं ऊपर वाले का एक सेकेंड जरा सा, किससे हट गए? ओके सर, आ गया। आ गया? गड़बड़ कैसे हो गया? और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चलता है। रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला आ रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है, लाखों लोगों की टीम है, लाखों की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर है। कल की जो बातचीत हमारी थी, लास्ट स्लाइड में हमने क्या बात किया था? अपनी औकात से बड़ा सोचें, थिंक बिग। और आज की बातचीत को हम शुरुआत करेंगे। सुनिए देश विदेश की मैं बताऊं तुझे ऐसी बात रे, तू भी कहे वाह क्या कहा। हर बाजी होगी सदा अपने हाथ रे, दिल में जो हौसला रहा। हौसले का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों हमारे बिजनेस में। हम सबको हौसला चाहिए ही चाहिए। जीना उन्हीं का जीना है जो होते हैं निडर, परवाह न कर दुनिया की, जो करना है वो कर। निडर होना बहुत जरूरी है। मन की जो सुने वो ही है चंगा। जो दूसरों की सुनते हैं वो कभी चंगा नहीं रह सकते साहब। मन की जो सुने वो ही है चंगा, ले ले पंगा। आज जो भी बात है, सेकंड जो बातचीत हम करेंगे, बस पंगा लेने वाली ही बात है। किससे पंगा लेना है? रिवाजों से, समाजों से, बंधनों से, दुश्मनों से, बेईमानी से। हम बेईमानी करते रहते हैं, हमको क्या करना चाहिए क्या करते हैं, जो वो नहीं करते हैं। मनमानी से हम मनमानी करते हैं साहब। क्योंकि ऊपर वाला ये कहता है कि आप मनमानी करते हो, आपको जो होता है वो करते हो, इसलिए आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो। जो मैं चाहता हूं, जिस दिन से वो करना शुरू करोगे, उसके बाद आपको वो मिलने लगेगा जो आप चाहते हो। तुम मनमानी नहीं कीजिए, मनमानी से पंगा लीजिए, हर क्रिकेट से पंगा लीजिए, हर लिमिट से पंगा लीजिए साहब। अगर मेरी लिमिट 2 घंटे काम करने की है तो हम 4 घंटा काम करें। अपने लिमिट को तोड़िए, अपने लिमिट से पंगा लीजिए। ओहो, फिर ये कौन आ गया? फिर ही बच्चों के हाथ में। है कि हम करते हैं मनमानी।
तो हमको मनमानी नहीं करना साहब, हर अपने लिमिट को तोड़ना है। अगर हम रोज 2 घंटा काम करते हैं, 4 घंटा करें, 4 घंटा करते हैं, 5 घंटा करें, 6 घंटा करें। रोज 2 आदमी को प्लान दिखाते हैं तो रोज 4 को दिखाएं, 3 को दिखाएं, 5। अपने हर लिमिट को तोड़िए साहब, पंगा लीजिए। मंजिल का रास्ता कठिन, पर किसी चिंता के बिन हमने जो रास्ता चुना, जब जब हिम्मत दिखाई तभी मंजिल है पाई। पिछला जो प्रोग्राम था, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सॉरी, सक्सेस मंत्रा, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि हमको 2 ही चीज की जरूरत है आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए, थोड़ा सा ज्ञान और बहुत ज्यादा हिम्मत। लोगों से मिलने की हिम्मत, लोगों से बात करने की हिम्मत। वो आपको ध्यान होगा, अभी पिछले दिनों ही वो प्रोग्राम चल रहा था सक्सेस मंत्रा में। थोड़ा सा ज्ञान चाहिए और हिम्मत चाहिए, सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए। और जब जब हमने हिम्मत दिखाई है तभी मंजिल पाई है, तभी हमें सफलता मिली है। फिर डर किस बात का? मतलब क्या हुआ कि सब कुछ मेरे हाथ में है, हम हिम्मत दिखाएंगे तो हमको रास्ता मिलेगा, सफलता मिलेगी। हिम्मत दिखाना है, खुल के हंस ले, खुल के जी ले, उम्मीद के अमृत की हर एक बूंद पी लें हम, जीवन हो अपना रंग बिरंगा। उम्मीद अभी आने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड में उम्मीद पे काफी लंबी चर्चा होगी। तो उम्मीद हमेशा रखना है, उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना है साहब। उम्मीद को हमेशा बना के रखना, अपना भी और अपने साथियों का भी, अपने टीम के लोगों का भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉक है, पहला ब्लॉक क्या था? सोचना, सोचें। जिससे कि पहला ब्लॉक आपने सोच लिया, आपने पार कर लिया। जैसा कि पहला ब्लॉक आप जैसे ही आप पहला ब्लॉक पार करेंगे, दूसरा ब्लॉक आपको रोक देगा। दूसरा ब्लॉक रोक देगा। क्या है दूसरा ब्लॉक? नेचर, प्रकृति। पहला ब्लॉक आपने पार कर लिया, आपने सोच लिया कि हमको बड़ा काम करना है, बहुत आगे जाना है, सफल होना है। सोच तो लिया आपने, क्यों? सोचने में तो कुछ लगता नहीं है। अब जैसा ही आप आगे बढ़ेंगे, नेचर रोक देगा, प्रकृति आपको रोक देगा। तो नेचर से, प्रकृति से आपको लड़ना पड़ेगा। प्रकृति से आपको लड़ना पड़ेगा, नेचर से आपको लड़ना पड़ेगा। प्रकृति, नेचर आपको रोक देगी। कैसे रोक देगी? सबसे पहले प्रकृति कैसे रोकेगी मालूम है? सुबह, चूंकि आपको रॉयल्टी बनना है, आपको पर्ल बनना है, आपको स्टार पर्ल बनना है, आपको एमराल्ड बनना है, आपको बहुत कुछ बनना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप अलार्म लगा के सोएंगे कि सुबह आपको जल्दी उठ के फिर एक्सरसाइज करके, योगा करके, जो भी आप करते हैं, तैयार होके फील्ड में निकल जाना है। सुबह भी होगी, अलार्म भी बजेगा, चादर आपके सर के नीचे भी आएगी, और फिर आप सोचेंगे कि 5 बजे उठूंगा तो भी रॉयल्टी टेक्निकल कर सकता हूं, 7 बजे उठूंगा तो भी रॉयल्टी टेक्निकल कर सकता हूं। और फिर से आप चादर खींच लेंगे, मुंह ढक के सो जाएंगे। एक सलाह दे रहा हूं मैं दोस्त, एक सलाह दे रहा हूं। अगर चादर फेंक के आप खड़े हो गए तो आप जीत गए, प्रकृति हार गई। और अगर चादर डालकर, चादर अपने सर के ऊपर डाल के, मुंह के ऊपर डाल के सो गए तो प्रकृति जीत गई और आप हार गए। क्योंकि पहली लड़ाई ही प्रकृति से है, नेचर से होने वाली है आपकी।
इसलिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि पहली लड़ाई बिस्तर से होगी। सफल लोग बिस्तर से लड़ते हैं। सफल लोगों की पहली लड़ाई उनके बिस्तर से होती है। सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे, जो भी है उनका बिस्तर बोलता है मत जा, रॉयल्टी टेक्निकल बोलता है उठ जा, बिस्तर बोलता है सो ले, रॉयल्टी टेक्निकल बोलता है निकल ले, बिस्तर बोलता है सो ले। ये जो पहली लड़ाई है वो है प्रकृति के साथ। चलिए आप जीत गए, बिस्तर से आप जीत गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए आप। नहीं, मिश्रा सर ने बोला है कि मुझे रॉयल्टी बनना है, मुझे टेक्निकल बनना है। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल 100%। यस सर। अब आप घर से निकलने शुरू हो जाएंगे। आप घर से निकलेंगे तो प्रकृति फिर रोकेगी। कभी ठंड ज्यादा होगी, कभी गर्मी ज्यादा होगी, कभी बारिश होगी। आप खिड़की से पर्दा हटा के देखेंगे, कभी बारिश हो रही है, कभी प्रकृति बोलेगी गर्मी बहुत है यार, कभी ठंड बहुत पड़ रही है, प्रकृति फिर रोक देगी आपको। प्रकृति आपको बार 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 रोकेगी। लेकिन जो महान लोग हैं, जो सिपाही है, जो प्यादा है, जिसको प्यादे से वजीर बनना है, जो प्यादे से वजीर बनना चाहते हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो आम आदमी है, जो सामान्य से महान बनना चाहते हैं, जो आम आदमी से महान आदमी बनना चाहते हैं, वो प्रकृति से भी लड़ेंगे। वो ठंडी से भी लड़ेंगे, गर्मी से भी लड़ेंगे, बारिश से भी लड़ेंगे। वो ठंडी में भी जाएंगे, गर्मी में जाएंगे फील्ड में, बारिश में भी जाएंगे, निकलेंगे वो फील्ड में। ऐसे ढेर सारे लोग हैं दुनिया में, आरसीएम में, जो प्रकृति से लड़े हैं और उन्होंने महानता हासिल की है, बड़े लीडर बने हैं, खूब ऊंचाई पर गए हैं। कभी आलस घेरेगा, जो भी चीज आपके सफलता के आड़े आए उससे हमको लड़ना है। 11 अप्रैल 2011 को सबको अरुणिमा सिन्हा प्रकृति से लड़ाई का सबसे बड़ा उदाहरण है इस सदी का। इस सदी का सबसे अनोखा उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा। इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा। एक पैर नहीं है और माउंट एवरेस्ट को फतह करके आई। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। एक पैर नहीं है, फिर भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आई है। दोस्तों, ये प्रकृति से लड़ी है। दोस्तों, प्रकृति से लड़ने वाला ही महान बनता है। पहला ब्लॉक सोचना होता है। पहला ब्लॉक उन्होंने सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। वहां वो जीत गई, पहला ब्लॉक उन्होंने पार कर लिया। अब दूसरा ब्लॉक क्या है? प्रकृति। भयानक ठंड, सर्द तेज हवा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, एक पैर नहीं है, लेकिन मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, मुझे माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। एक बार उन्होंने कहा कि मैंने सोच लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतह करना है, तो मैंने तो आधा काम कर लिया। मैंने आधा काम तो कर लिया, सोच लिया मतलब आधा काम कर लिया। मैंने सोच लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतह करना है, तो मन से तो मैंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर ही लिया। मेरा आधा काम हो गया। अब मुझे प्रकृति से लड़ना था,
पैर नहीं है, चढ़ाई है, बर्फ है, तूफान है, आंधी है, प्रकृति से लड़ना है। मैं गई ट्रेनिंग के लिए बचेंद्री पाल मैडम के पास। मैंने उनको बताया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। तो बचेंद्री पाल मैडम ने मुझसे कहा कि बेटी, जब तुमने सोच लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है तो तुम तो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई। अब सिर्फ तुम्हारा शरीर वहां पहुंचना बाकी है, जो मैं ट्रेनिंग देके पहुंचा दूंगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज आपने ये निर्णय ले लिया, आपने सोच लिया, रॉयल्टी, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार रूबी, डायमंड, सोच लिया और अपने दिमाग के गूगल में डाल दिया, दिमाग के गूगल मैप में आपने डाल दिया। आपने क्या किया? आप ऑलरेडी रॉयल्टी, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड आप हो गए। जिसे भजन अरुणिमा जी ने सोच लिया फतेह करना है तो आधा फतेह हो गया। उसी तरह जैसे ही आपने सोच लिया मुझे रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार रूबी, डायमंड बनना है, तो आप भी बन गए साहब। मन से बनना पहले जरूरी होता है। बहुत लंबी ट्रेनिंग में देने वाला हूं मन पे और सोच पे। नेक्स्ट, आप ऑलरेडी पर्ल, स्टार पर, एमराल्ड हैं, बाकी वहां तक पहुंचना है। तो हम लोग मिलके एक दूसरे को पहुंचाएंगे, पर शर्त यह है आपको ये पांचों ब्लॉक पार करना पड़ेगा। एक ब्लॉक तो आप पार कर चुके, अब बाकी 5 ब्लॉक। पहला ब्लॉक है सोचना। आपको कहां तक पहुंचना है पहले सोचिए, पहला ब्लॉक पार कीजिए। दूसरा ब्लॉक है प्रकृति। माय डियर फ्रेंड्स, प्रकृति से लड़ना पड़ेगा। पहला ब्लॉक बहुत लोग पार कर लेते हैं, बहुत लोग सोच लेते हैं, मोटिवेशन से, मीटिंग से, सेमिनार से, इवेंट से, ट्रेनिंग से बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोचने लगते हैं। वो सोच लेते हैं कि करना है, पहला ब्लॉक वो पार कर लेते हैं, लेकिन दूसरे ब्लॉक में अटक जाते हैं। आज गर्मी ज्यादा है, आज फील्ड में नहीं जाऊंगा। आज ठंडक ज्यादा है, आज फील्ड में नहीं जाऊंगा। आज बारिश हो रही है, आज फील्ड में नहीं जाऊंगा। आज मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, आज आलस आ रहा है, आज मूड नहीं है, आज फील्ड में नहीं जाऊंगा। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताइए कि शरीर में मूड कहाँ होता है? आदमी के शरीर में मूड कहाँ होता है? डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मूड फूड कुछ नहीं होता मिश्रा जी। संसार में जितने निकम्मे लोग हैं ना, उन्होंने मूड शब्द की उत्पत्ति की है। मूड बॉडी में कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। दूसरे ब्लॉक में लोग हार जाते हैं। रॉयल्टी सोच लिया, पर्ल सोच लिया, स्टार पर्ल सोच लिया, एमराल्ड सोच लिया, लेकिन हर रोज 3 लोगों से मिलने में शर्म आती है। हर दिन कुछ लोगों से मिलने में शर्म आती है।
अनजान आदमी से मिलने में फट जाती है। कहां से आप करेंगे, कहां से बनेंगे आप रॉयल्टी टेक्निकल? आप नहीं बन पाएंगे, आप नहीं बन पाइएगा, क्योंकि आप दूसरे ब्लॉक में अटक जाएंगे। मैं जब आरसीएम में आया तो केवल सोच था कुछ बड़ा करने का, पहला ब्लॉक पार कर लिया था, बहुत पहले पार कर लिया था। जब नौकरी छोड़कर काम करना शुरू किया तो भयंकर से भयंकर ठंडी में, भयंकर से भयंकर गर्मी में और घनघोर बारिश में भी काम करते रहा, कभी नहीं रुका साहब, कभी नहीं रुका। 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल से रोज सफर करता था, रोज। तीनों मौसम में मोटरसाइकिल की सवारी बेकार होती है, बारिश में भी बेकार होती है, गर्मी में भी बेकार होती है और ठंडी में भी बेकार होती है मोटरसाइकिल की सवारी। किसी मौसम के लिए मोटरसाइकिल की सवारी बहुत कष्टदायक होती है, तीनों मौसम। गर्मी में सीधे मुंह पर गर्म हवा के थपेड़े, ठंडी में सीधे सीने पर ठंडी हवा के झोंके और बारिश में भीगने के अलावा कोई चारा नहीं। मैं चूंकि मोटरसाइकिल से रंजीत के साथ बहुत ज्यादा घूमा, रंजीत के साथ बाइक पर चलता, बारिश होने लगती तो रंजीत कहता सर कहीं रुक जाते हैं सर। मैं कहता रुकना नहीं है बीच में कहीं, मंजिल पर पहुंचकर ही रुकना है। कभी बात होगी तो पूछिएगा, बोलता भी है वो मीटिंग। कहीं नहीं रुकता था, बारिश हो रही होने दे। बारिश में कई कई बार भींगता, भींगे कपड़े में ही मीटिंग कर लेता, कपड़ा भींगता और शरीर में ही सूखते रहता, शरीर में ही कपड़े सूखते थे। कभी रंजीत से मुलाकात हो तो पूछिएगा, वो सब एक जमाना। एक एक दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह। उस समय जूम नहीं था, गर्मी में पसीना पसीना। कभी लगता था क्यों कर रहा हूं ये काम, क्यों कर रहा हूं ये सब। अच्छा भला नौकरी कर रहा था, एसी में बैठा रहता था। मन कहता था आगे बढ़, आगे बहुत मजा आने वाला है, तू लगा रहा है, तू लगा रहा है। भले आज आपको मजा नहीं आ रहा है, आज आप उनको थैंक यू बोलना जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया। ऐसा आज आप उनको थैंक यू कहिए, थैंक्स कहिए, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया है। आपने 5 ब्लॉक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो पार कर लिया, तो वो मजा आएगा कि पूछिए मत। दूसरा ब्लॉक है प्रकृति। पहला ब्लॉक बहुत सारे लोग पार कर लेते हैं, लेकिन दूसरा ब्लॉक पार नहीं कर पाते, दूसरे ब्लॉक को पार नहीं कर पाते, अटक जाते हैं। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल मैं दूंगा, अब तो बात नेक्स्ट वीक में आएगी। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट जो हम बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे हिमा दास के बारे में। ये नेक्स्ट वीक बात होगी। तो थैंक यू, जय आरसीएम। क्लोजिंग पे बात करेंगे साहिल भाई। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, एक मिनट।